गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज है 18 मई और 18 मई को आज हमारा सेशन होने जा रहा है 40वां हमारा ये सेशन है। और 18 मई से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि जैसे ही सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप लोग सारे सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रेशन फर्म की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, वह 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। और किसके मुताबिक? कॉम्प्रेशन फर्म की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक। जेफ बेजोस जो है वह अभी 143 मतलब 143 बिलियन डॉलर यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। और इनकी जो अभी वर्तमान आयु है वह 56 साल है। इस स्टडी के मुताबिक 2026 तक जेफ बेजोस की संपत्ति 1000 बिलियन डॉलर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1000 बिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है भारत को। किसने दिया है? ब्रिक्स बैंक ने। और किस लिए दिया है? कोरोना से लड़ने के लिए। इस राशि का जो इस्तेमाल होगा, इस राशि का इस्तेमाल कोरोना से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स 5 देशों के नामों से मिलकर बना है। और ये जो 5 देश है वह है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका। इनके सहयोग के लिए यह संक्षिप्त नाम तैयार किया गया है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? जून 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, तेलंगाना। तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। यह जो है, यह परियोजना फसल की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में निर्देश देगा। राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वहां के जो मुख्यमंत्री वह है के चंद्रशेखर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं। इस ट्रायल के दौरान वैक्सीन के परीक्षण से बंदरों की प्रतिरोधक प्रणाली में कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने की संभावना दिखाई दी है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो यह वैक्सीन जल्दी हमें मिल जाएगी, हमारे बाजारों तक पहुंच जाएगी और ये एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि उद्धव ठाकरे हैं और उनके साथ 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उद्धव ठाकरे, जिन्हें पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, उन्हें 27 मई 2020 से पहले राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर। किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अक्षय कुमार। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी
मरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया। पुरस्कार समारोह केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, कमांडर इन चीफ द्वारा कमीशन किए गए नौसेना के अधिकारी अंशु भाऊ को दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान के लिए नौसेना अधिकारी कुलदीप त्यागी को बुक प्राइज प्रदान किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7वें क्वेश्चन पर। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, चैंपियंस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ने। चैंपियन का अर्थ, इसका पूरा नाम जो होगा वह होगा क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, यानी आधुनिक तकनीक के सामंजस्य पूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को चैंपियंस का नाम दिया गया है। इस पोर्टल पर एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। किस प्रदेश की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। यह जो है, यह रोबोटिक सॉल्यूशन के सहयोग से इसको तैयार किया गया है, इस उपकरण को लॉन्च किया गया है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया। यह अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10-15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को पालन करने में भी मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। गुजरात सरकार ने कितने लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1 लाख। 1 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। यह सभी सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए ऋण लगभग 500 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहां के जो मुख्यमंत्री है वह है विजय रूपाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो एज यूजुअल मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए। आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग लिखते भी हैं और उससे साथ ही आपके माइंड में भी बैठता जाता है। जो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में अगर आप आंसर करते हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, दोबारा मैं कहूंगी, अगर आप लोग को सारे सेशंस की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टा की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन को फिनिशिंग की ओर ले जाते हैं। फिनिशिंग के लिए हम आज के थॉट ऑफ द डे को देखेंगे। तो थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप लोगों ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आपको उसके लिए आगे बढ़ना है या उस तक पहुंचना है, तो कई बाधाएं आपके बीच में आएंगी। हो सकता है कि कई बार आप यहाँ पे गिरने का मतलब है कि आप लोग, मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, अगर आपने कोई एग्जाम के लिए लक्ष्य निर्धारित किया कि ये एग्जाम मुझे पास करना है, अगर आप लोग, हो सकता है कई बार आपको ना समझ में आए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है,
एक नहीं बार, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10वीं बार, 12वीं बार, 11वीं बार आपको समझ में तो आएगा। तो आप लोग उसके लिए कंटिन्यूसली बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको लक्ष्य एक दिन जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन को फिनिश करते हैं। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।